पूजा, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। कोई है जो हमारी धरती से बहुत दूर है, लेकिन वो हमसे बात करना चाहता है, हमसे कुछ कहना चाहता है। वैज्ञानिकों ने धरती से 51 लाइट ईयर दूर से आने वाले सिग्नल पकड़े हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। इतनी दूर से आती रेडियो तरंगों का पता लगाने वाले वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि पहली बार हमारे पास धरती जैसे ग्रह से आने वाले सिग्नल मिले हैं। और अब इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि धरती तक ये रेडियो सिग्नल आखिर भेज कौन रहा है। पहले इजराइल के वैज्ञानिक ने चेताया, अब स्पेस से किसका सिग्नल आया? सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज, अंतरिक्ष से कोई बात करता है रोज। Today, we'll be discussing an exciting discovery that has just been announced. धरती जैसा ग्रह, इंसानों जैसी भाषा, सीक्रेट सिग्नल पर बड़ा खुलासा। बहुत ही दिलचस्प खबर है। आसमान से संदेशे आते हैं, दुनिया को कुछ बताते हैं। बहुत दूर से, बहुत दूर से कोई हमें सिग्नल भेज रहा है। हर रोज भेज रहा है। कोई हमसे बात करना चाहता है, कोई हमसे मिलना चाहता है, कोई हमसे जवाब चाहता है। लेकिन पहली बार अंतरिक्ष से आया ये सिग्नल धरती के वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया है। Astronomers have detected thousands of worlds beyond our solar system, but despite decades of searching, we have never detected their magnetic fields. Today, we might have found the first clue. Hello, I'm Dr. Jake Turner. And I'm Dr. Ryan MacDonald. We're research associates at Cornell University's Carl Sagan Institute. Today, we'll be discussing an exciting discovery that has just been announced, the first evidence of radio emission from an exoplanet. अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने पहली बार वो काम कर दिया है जिसका अब तक सिर्फ इंतजार हो रहा था। पहली बार हमारे सौर मंडल के बाहर के किसी ग्रह से आ रहे रेडियो सिग्नल्स का पता चला है। ये सिग्नल 51 लाइट ईयर दूर से आ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि पहली बार वैज्ञानिकों ने धरती से कोसों दूर एक दूसरे सूरज की धरती जैसे ग्रह से आते हुए रेडियो सिग्नल पकड़े हैं। पहली बार सौर मंडल से दूर एक दूसरे ग्रह से रेडियो सिग्नल पकड़ में आए हैं। साइंसदानों में बहस छिड़ गई है, वैज्ञानिकों में जंग छिड़ी हुई है कि आखिर ये रेडियो सिग्नल कहां से आ रहे हैं। ये अमेरिका की मशहूर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। लिखा है कि धरती से बहुत दूर से आ रहे रेडियो सिग्नल्स का पता चला है, पर सवाल ये है कि ये सिग्नल भेज कौन रहा है? कौन है जो धरती से बहुत दूर है लेकिन हमसे बात करने के लिए बेचैन है? हमारी आकाशगंगा में किन्हीं तारों के चारों ओर घूमते ग्रहों में शायद कोई एडवांस्ड सभ्यता है। इस बात से, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन लाखों करोड़ों तारों में किसी एक ग्रह पर इस बात की संभावना होगी कि वहाँ जो जीवन होगा वो इंटेलिजेंट होगा और शायद हम लोगों की तरह से भी विकसित होगा। वो कौन है जिसके पहली बार सिग्नल तो मिल गए हैं लेकिन उन्हें अभी तक डिकोड नहीं किया गया है? सवाल यह है कि जिस दिन ये सिग्नल डिकोड हो जाएंगे तो दूसरी दुनिया के बारे में कौन सा बड़ा खुलासा होगा? आइए आपको बताते हैं कि ये सिग्नल आ कहां से रहे हैं। Yeah, so in this study we found the first hints of radio emission coming from a planet outside our solar system, a giant planet called Tau-Bootes b. पिछले कई दिन से वैज्ञानिक हर रोज अंतरिक्ष से आ रहे एक खास संदेश को पकड़ रहे हैं। ये संदेश रेडियो सिग्नल्स में छिपे हैं। इससे साबित हो रहा है कि धरती के बाहर कहीं बहुत बड़ी हलचल हो रही है। हो सकता है कि धरती से बहुत दूर इंसानों जैसा ही कोई हो जो हमारी तरह जिंदगी ढूंढ रहा हो। अब सुनिए ये सिग्नल्स ढूंढे किसने हैं। वैज्ञानिकों की इस टीम को जेक टर्नर लीड कर रहे हैं। जेक टर्नर कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं। उनकी टीम में फिलिप जरका और जीन मैथियास हैं। दूसरी दुनिया पर की गई रिसर्च नामी साइंटिफिक जर्नल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित हुई है। यदि कोई एलियन सभ्यता इतनी दूरी से अपना रेडियो सिग्नल हम तक भेजती है तो एक बात जाहिर है कि वो हमारे मुकाबले बहुत ही विकसित सभ्यता है। दूर सिग्नल भेजने के लिए बहुत ही शक्तिशाली ट्रांसमीटर्स की जरूरत है। इस तारे की दूरी हमसे 51 प्रकाश वर्ष है, जिसका अर्थ है कि यहाँ से चला हुआ प्रकाश हम तक 51 साल में पहुंचेगा। अब उस ग्रह का अता पता भी जान लीजिए जहां से धरती तक सिग्नल पहुंच रहे हैं। ये ग्रह ताऊ ब्रूट्स नाम के एक तारे का चक्कर काटता है। ये ग्रह हमसे 51 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी इतनी दूर कि वहां से रोशनी को धरती तक पहुंचने में 51 साल लग जाएंगे। अंतरिक्ष में इतनी दूर के सिग्नल्स को पकड़ने वाले वैज्ञानिक जैक टर्नर का दावा है कि ये सिग्नल इसी ताऊ ब्रूट्स नाम के तारे से आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिग्नल ग्रह से खुद ब खुद निकल रहे हैं या फिर कोई किसी बहुत ताकतवर ट्रांसमीटर की मदद से इन सिग्नल्स को पैदा कर रहा है। Does a planet itself naturally produce radio signals? We've known from our solar system that planets with magnetic fields, such as Jupiter, naturally emit radio waves. And what is going on is basically particles from the sun, electrons and protons, when they get caught in the magnetic field, they gyrate around the magnetic field lines and they create light. जैसे हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, वैसे ही सौर मंडल में 51 लाइट ईयर दूर एक बड़ा सूर्य है जिसे टाउ बूट्स कहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये रेडियो सिग्नल उसी तारे का चक्कर लगाने वाले किसी ग्रह से आ रहे हैं। अगर ये रेडियो सिग्नल इस ग्रह पर मौजूद कोई भेज रहा है तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये धरती के बाहर भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत होगा। लेकिन अगर ये रेडियो सिग्नल इस ग्रह से खुद ब खुद भी निकल रहे हैं तो भी ये खोज छोटी नहीं है। The first indication from our solar system that Jupiter was naturally emitting radio waves was in the 1950s. We were able to actually discover the Earth had radio emission after we started sending satellites into space. Shortly after that, when we sent the Voyager probes, we were able to discover radio emission from Saturn, Uranus and Neptune. धरती के अलावा बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह चुंबकीय तरंगें पैदा करते हैं। इन चुंबकीय तरंगों के बारे में सबको पता है। सभी बड़े तारे भी चुंबकीय तरंगें पैदा करते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब हमारे सोलर सिस्टम से इतनी दूर किसी तारे नहीं बल्कि ग्रह से रेडियो तरंगें धरती तक पहुंच रही हों। रेडियो सिग्नल में कुछ मीनिंग है क्या, उसमें कुछ मैसेज छुपा है क्या, ये ढूंढने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। ये फर्स्ट सिग्नल नहीं है। 1977 में 15 अगस्त 1977 में एक वाव सिग्नल भी
ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो रेडियो टेलीस्कोप है इन्होंने रिसीव किया था और उसको डिकोड किया था, उसको नाम भी दिया गया था वाओ सिग्नल। अब आपको बताते हैं कि इतनी दूर से आ रहे सिग्नल्स को पकड़ा कैसे गया। ये कमाल हुआ एक खास तरह के टेलीस्कोप से। The telescope we use is called LOFAR. It's the low frequency array. Parts of the telescope are located all across Europe, but we only use the core of the telescope in the Netherlands. And this is a state-of-the-art telescope. हालांकि दुनिया के कई बड़े बड़े स्पेस साइंटिस्ट को पक्का यकीन नहीं है कि इन सिग्नल्स के पीछे कोई एलियंस हैं। ज्यादा संभावना यही है कि ये नेचुरल सिग्नल्स हैं। ये जो सिग्नल है वो नेचुरली निकल रहा है उस प्लेनेट से, जो एक्सोप्लैनेट जहाँ से ये आ रहा है। वहाँ से सिग्नल भेजने के लिए आप सोचिए कि कितनी एनर्जी की ज़्यादा और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। इनको कोई एलियन या वो नहीं भेज रहा है, इसलिए ये इस बात की संभावना भी नहीं है कि ये एलियन वाली जो बात है वो यहाँ पे आती नहीं है। क्योंकि अगर ये सिग्नल नेचुरल भी हैं, तो भी ये ग्रह इतना ताकतवर है कि उसके रेडियो सिग्नल धरती तक पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस ग्रह की चुंबकीय ताकत धरती से कम 10 गुना ज्यादा है। हमें जो अनुमान है वो करीब 5 से 11 गॉस की शक्ति की चुंबकीय क्षेत्र है इसका, और जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हमारा अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है वो करीब आधे गॉस का है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र काफी तीव्र है। अगर अंतरिक्ष में इस ग्रह पर वाकई एलियन हैं, तो उन्हें धरती तक सिग्नल पहुंचाने के लिए बहुत बड़े ट्रांसमीटर की जरूरत होगी। और अगर उनके पास ऐसा ट्रांसमीटर है तो यकीन मानिए वो सभ्यता हमसे बहुत विकसित है। हमारे पास जो टेक्निक है आज की तारीख में वो यही है कि हम उनके पास रेडियो सिग्नल भेजें, क्योंकि रेडियो सिग्नल ही इस तरीके की एक मैकेनिज्म है जो बिना किसी हिंड्रेंस के लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल कर सकती है। लेकिन वहाँ भेजने के लिए आपको बहुत पावरफुल ट्रांसमिशन जो है वहाँ भेजना पड़ेगा। अगर अंतरिक्ष में कोई एलियन है भी तो उनसे संपर्क करना खतरनाक भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक होल का सिद्धांत देने वाले स्टीफन हॉकिंग एलियंस को लेकर क्या कहते थे। मौत से पहले हॉकिंस ने एलियंस को लेकर बड़ी चेतावनी दी थी। हॉकिंस ने अपने लेक्चर द लाइफ इन द यूनिवर्स में भविष्य में इंसान और एलियंस को लेकर अपनी राय रखी थी और कहा था कि अगर एलियंस हैं और उन्हें रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं तो उन्हें रेडियो सिग्नल्स नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सिग्नल्स मिल रहा है और उसके सहारे वो धरती पर आ गए तो उनकी मुलाकात इंसानों से कुछ इस तरीके से होगी जैसे अमेरिका में जो रहने वाले पुराने बाशिंदे यानी रेड इंडियंस और कोलंबस की हुई थी, उसी तरीके से होगी और ये रेड इंडियंस के लिए काफी नुकसानदायक होगा। अगर ये सिग्नल एलियन भेज रहे हैं तब भी, और अगर इतनी दूर के ग्रह से धरती तक सिग्नल आ रहे हैं तब भी, ये खोज बहुत बड़ी है, क्योंकि हर हाल में ये खोज हमें हमारे अंतहीन अंतरिक्ष की जानकारी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। कमाल का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, पानी से करे शील्ड। एसीसी है तो पॉसिबल है बॉस। एसीसी, करें कुछ कमाल।